अगर आपने कोई लोन लिया है और उसे समय पर चुका नहीं पा रहे तो क्या होता है? आपको कंपनी वाले कॉल करेंगे, घर पर कानूनी लेटर भेजेंगे और परेशान करते रहेंगे। आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की भी कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसा ही इस समय श्रीलंका के साथ हो रहा है। इस समय श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है क्योंकि उसने समय पर अपना कर्ज नहीं चुकाया है, जिसके कारण वो डिफॉल्टर होने जा रहा है। श्रीलंका की राष्ट्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने इसी साल के जनवरी महीने में आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि पिछले साल दिसंबर महीने से महंगाई की दर में 12.1% तक की वृद्धि हुई है, जबकि ये दर नवंबर महीने में 9.5% पर थी। एक ही महीने में इस उछाल को लेकर सरकार और अर्थशास्त्री चिंतित हैं। इस स्थिति से उभरने के लिए श्रीलंका ने चीन, भारत और खाड़ी देशों से भी मदद मांगी है। ऐसे में भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते श्रीलंका की मदद करने का ऐलान कर दिया। भारत ने श्रीलंका की मदद के रूप में 90 करोड़ डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक और अन्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हर संभव तरीके से भारत श्रीलंका का समर्थन करना जारी रखेगा। करीबी दोस्त और समुद्री पड़ोसियों के रूप में भारत और श्रीलंका दोनों घनिष्ठ आर्थिक संबंधों से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, जिसका श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर W.A. विजयवर्धने ने भारत की मदद की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से इस आर्थिक मदद ने अभी के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचा लिया है। इस समय श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में उसके दिवालिया होने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में भी जरूरी वस्तुओं की कमी हो रही है। देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। श्रीलंका की इस हालत के पीछे बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये है कि उसका फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कंगाली की कगार पर है। श्रीलंका के पास अब इतनी ही विदेशी मुद्रा बची है कि वो जैसे तैसे गुजारा कर सके। हालात तो यहाँ तक बिगड़ गए हैं कि वो अपनी जरूरत का सामान भी आयात नहीं कर पा रहा। श्रीलंका को इस साल करीब 7 अरब डॉलर का कर्जा चुकाना है, जिसमें से 6 अरब डॉलर का कर्ज केवल चीन का है। लेकिन आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका ने चीन से पिछले साल ही 1 अरब डॉलर का और कर्ज लिया था, लेकिन फिर भी श्रीलंका उसे चुका नहीं पाया। अब जरा इस बात को समझिए कि अगर कोई भी देश अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसके साथ आखिर होता क्या है। सबसे पहले महंगाई धीरे धीरे 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। बैंक के पास लेन देन करने के लिए पैसा नहीं बचता है। जनता के पास जो पैसा होगा वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि तब 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में मिलेगी। निर्यात करने वाला अपना पैसा निवेश नहीं करेगा, व्यापार ठप हो जाएंगे, दूसरे देश कर्जा देने से मना कर देंगे और ये सब स्थिति किसी भी देश के लिए काफी हानिकारक होगी। ऐसे बिगड़ते हालात में भारत ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर का भारी भरकम कर्जा देने का ऐलान कर दिया है, जो कि पड़ोसी देश के होने के नाते काफी बड़ी श्रीलंका के लिए मदद है। अब जरा आप इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर श्रीलंका भारत का पैसा नहीं लौटा पाता है तो भारत आखिर करेगा क्या। तो जान लीजिए, ऐसे हालात में भी भारत के पास अपना पैसा वापस पाने के लिए कई तरह के विकल्प होंगे। भारत श्रीलंका से नेवी बेस बनाने के लिए जगह ले सकता है। भारत श्रीलंका से उसका पोर्ट यूज करने के लिए भी कह सकता है। भारत श्रीलंका से रसायन भी ले सकता है। उस कर्ज के बदले भारत श्रीलंका से कुछ ना कुछ ले सके और उसका हिसाब बराबर कर सके। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।